आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। तो ये पूरी सिस्टम है। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ाता है, उसके साथ एसेसरी डक्ट और ग्लैंड्स होते हैं, उसके बारे में हम लोग को पूरा पढ़ता है। इसके पहले हम लोग पिछले क्लास में, प्रीवियस क्लास में हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़े थे, कैसे कैसे होते थे। लेकिन एसेक्सुअल मोड में गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे जो इस मोड में गैमेट की फॉर्मेशन होती है। तो सबसे पहले जो हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग सबसे पहले जो होते हैं, सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है ये पहला जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जिसको बोलते हैं टेस्टिस, और साथ में एसेसरी ऑर्गन जो डक्ट्स होते हैं उसके बारे में और ग्लैंड्स के बारे में। तो पहला हमारा क्या है, सेक्स ऑर्गन टेस्टिस के बारे में पढ़ना है, उसके बाद एसेसरी डक्ट और ये ग्लैंड के बारे में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कैसे कैसे पूरा एक सिस्टम है, एक पूरी ये सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 12th में ये पूरे डिटेल में पढ़ना है, आप लोगों को नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चंस भी आते हैं, पूरी डिटेल में पढ़ने हैं, अलग अलग टेस्टिस का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, उसके स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल में oogenesis भी पढ़ना है आप लोगों को। तो पूरी हम लोग डिटेल पे ही पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे, आपको इस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग टेस्टिस के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो ये पूरा एक बार हम लोग सिस्टम को देख लेते हैं। हम लोग रफ डायग्राम ही बनाया है पूरा डिटेल में कैसे कैसे होते हैं। तो देखिए हमारा ये सबसे पहले टेस्टिस, ये देखिए टेस्टिस जो है, ये टेस्टिस जो है ये कितना है, 1 पेयर, कितना है, ये एक पेयर है, 1 पेयर टेस्टिस है। और टेस्टिस जो होता है क्या है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या करता है, टेस्टिस जो होते हैं, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो टेस्टिस होता है एब्डोमिनल कैविटी में फॉर्म होते हैं। कहाँ होते हैं, लेकिन आफ्टर जो बर्थ होते हैं, यानी कि 7th और 8th मंथ में क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, ये बाहर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पार्ट में आके आते हैं और एक सैक में आके उसमें खुलते हैं, उसमें रहते हैं, उसको बोलते हैं स्क्रोटल सैक। ये जो सैक आप देख रहे हो, ये दोनों सैक यहाँ पे क्या नाम है इसका, स्क्रोटल सैक, या इसको स्क्रोटल भी बोलते हैं। तो ये स्क्रोटल सैक्स में, क्योंकि इस स्क्रोटल सैक में क्या होते हैं, इसका टेम्परेचर क्या होते हैं कि टेम्परेचर इसमें बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री बिलो होता है, क्योंकि वहाँ पे जो ग्लैंड्स होते हैं, इस जगह पे ग्लैंड जो होते हैं, कुछ मसल्स होते हैं, ये कंट्रोल करते हैं टेम्परेचर को, और जो स्वेट ग्लैंड होते हैं उसकी संख्या ज़्यादा होती है, इसलिए ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट यहाँ पे ज़्यादा होते हैं। कूलिंग इफेक्ट होने से क्या हो जाता है, यहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाता है। तो ये आपको जनरल अभी हम लोग बढ़ते हैं, ये टेस्टिस है। अब टेस्टिस यहाँ पे ये है। अब ये टेस्टिस, ये एक टेस्टिस के आप देख रहे हैं, तो टेस्टिस के बारे में हम लोग सबसे पहले दिखेंगे टेस्टिस के बारे में, ठीक है, 1 पेयर, ठीक है, कैसा है, 1 पेयर, 1 पेयर, ठीक है। दूसरा, ठीक है, प्रेजेंट इन स्क्रोटम या स्क्रोटम स्क्रोटम। अब ये आपका है। दूसरा यहाँ पे ये जो है, लेकिन ये जब बिफोर बर्थ इट प्रेजेंट इन, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी। और ये टेस्टिक है, ठीक है, बिफोर बर्थ इट फॉर्म इन एब्डोमिनल कैविटी and descend through एक कैनाल होते हैं, कैनाल, एक कैनाल, इस कैनाल को बोलते हैं, इस कैनाल को बोलते हैं कॉल्ड इंग्यूनल कैनाल। क्या बोलते हैं, इंग्यूनल कैनाल। अब देखिए ये इंग्यूनल कैनाल के बारे में हम लोग देख रहे हैं, इंग्यूनल कैनाल होते हैं, इंग्यूनल कैनाल के थ्रू ऐसे आप देखेंगे, ये है पूरी प्रक्रिया, यहाँ से आपको ये इंग्यूनल कैनाल्स होते हैं, तो ये पूरी कॉर्ड्स होते हैं, ये यहाँ से आ जाते हैं। तो कभी कभी क्या होते हैं कि ये इंग्यूनल कैनाल, कभी कभी क्या होते हैं कि टेस्टिस क्या करते हैं, ये इंग्यूनल कैनाल से ये नहीं कभी डिसेंड होते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं क्रिप्टोक्वाइजम। तो कभी कभी, ठीक है, यानी 7 से 8 मंथ जब होता है तो ये टेस्टिस क्या आता है, डिसेंड इनटू स्क्रोटम थ्रू इंग्यूनल कैनाल।
और अगर नहीं होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्रिप्टोक्वाइजन, एक डिसीज होते हैं, उसमें हम लोग तो उस कंडीशन को क्या करते हैं, कभी कभी डॉक्टर सर्जिकली उसको क्या करते हैं, डिसेक्ट कराते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं आर्कियोपेक्सी। क्या बोलते हैं, कंडीशन टू रिलीज चाहे टेस्टिस इनटू द स्क्रोटल सेल, आर्कियोपेक्सी उसको बोलते हैं, याद रखिए कभी कभी, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा होते हैं, अब देखिएगा आप टेस्टिस के बारे में क्या होते हैं, टेस्टिस के बारे में एक टेस्टिक वन एंड से आपका क्या करते हैं, जुड़े रहते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं जिबर्नाकुलम, जिबर्नाकुलम, ये जिबर्नाकुलम होते हैं। अब ये जिबर्नाकुलम में ये पूरे टेस्टिस क्या करते हैं, ये आपके यहाँ से वन तो एक स्क्रोटल सेक से अटैच होता है तो उसको बोलते हैं। तो ये टेस्टिस के बारे में हम लोग बाहर से जानेंगे, ठीक है। ये आपका ये तो ये है। उसके बाद अब टेस्टिस से आप देखिएगा कि आपकी एक एसेसरी डक्ट निकल रहा है। तो पहले आप यहाँ पे देख लीजिए कि टेस्टिस से इसको डक्ट निकलता है, उसका नाम होता है, ये डक्ट का नाम होता है यहाँ पे, ठीक है। इस डक्ट का नाम होते हैं, ये डक्ट का नाम होता है एपिडाइडाइमिस। क्या नाम होता है इसका, एपिडाइडाइमिस, एपिडाइडाइमिस। और ये जो डक्ट होते हैं, ये डक्टाइमिस क्या करता है, ये बाद में हम लोग डेटे पढ़ेंगे। इसे एक डक्ट निकलता है, इसको बोलते हैं वास डिफरेंस। क्या बोलते हैं, वास डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस, वास डिफरेंस, वास डिफरेंस। अब ये है वास डिफरेंस क्या करता है, फिर ये क्या से खुलता है, ये यूरेथ्रा में खुलता है। किसमें खुलता है, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा, देखिए यूरेथ्रा, यूरेथ्रा में खुलता है, कहाँ, यूरेथ्रा में खुलता है, ठीक है, यूरेथ्रा। अब ये जो यूरेथ्रा के पास जाते हैं, ये यूरेथ्रा के बाद खुलता है ये, और यहाँ पे ये आपके इसेसरी, उसके बाद हमने बताया था ये ग्लैंड्स होते हैं। तो पहला ग्लैंड जो होते हैं जिसका नाम है ये जो नाम है, ये सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल, वेसिकल्स, ठीक है। एक वन पेयर, कितना है, वन पेयर, वन पेयर। उसके बाद जो आपके ये रहते हैं, इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो ग्लैंड होते हैं उसका क्या नाम है, प्रोस्टेट, प्रोस्टेट, प्रोस्टेट। और यहाँ पे इसको बोलते हैं बल्बोयूरेथ्रल, 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 यूरेथ्रल, बल्बोयूरेथ्रल। ये बल्बोयूरेथ्रल, ये आपके इसलिए डायग्राम क्लियर है। और ये बल्बोयूरेथ्रल से ये यूरेथ्रा के थ्रू क्या हो जाता है, यहाँ पे होते हैं यूरेथ्रल मीटर्स होते हैं। क्या होते हैं, यूरेथ्रल मीटर्स, यूरेथ्रल मीटर्स। इसी कारण से ये क्या होता है, इसी बात से आपके तो टेस्टिस एक तरह से आपको दिखेगा, टेस्टिस होता है साइट फॉर, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस। ये साइट क्या होता है, साइट फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया जो हो रहे हैं ये इसके यहाँ पे आपको स्पर्मेटोजेनेसिस। तो आप याद रखिए वन पेयर प्रोजेक्टिव स्क्रोटम बिफोर बर्थ, ठीक है। और ये एक अटैच रहते हैं, और साथ साथ ये पूरी स्पर्मेटिक कॉर्ड ये इंटरनल कैनाल के थ्रू ही आपका ये डिसेंड रहते हैं, जिसमें आपके ब्लड वेसल रहते हैं, नर्व्स रहते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स रहते हैं, और ये वास्ट पूरा इस तरह से आपके यहाँ है। तो ये पूरा एक सेट है, ये सिस्टम है, ये अपरेटस है। उसके बाद आप हम लोग देखते हैं, यहाँ से साइड व्यू से देखते हैं, ये साइड व्यू से देखते हैं। तो देखिए ये टेस्टिस है, ये टेस्टिस यहाँ पर देखो, टेस्टिस वही टेस्टिस है। उसके बाद ये एपिडाइडाइमिस आप देख रहे हो, ये एपिडाइडाइमिस, एपिडाइडाइमिस है। उसके बाद ये आपका ये एपिडाइडाइमिस है, वास्ट डिफरेंस, वीडी शॉर्ट में। और ये वाइट इसमें कितना है, ये सेमिनल वेसिकल्स में कहाँ होता है, ये इजैकुलेटरी डक्ट, ये क्या बोलते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट, और ये सेमिनल वेसिकल शॉर्ट में। और ये है प्रोस्टेट, आपको पता है प्रोस्टेट। और ये है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, बी यूरेथ्रल ग्लैंड, BUC, कॉपर्स ग्लैंड बोलते हैं इसको, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, कॉपर्स ग्लैंड। देखिए आपको कॉपर्स ग्लैंड। तो ये साइड से आपका एक साइड व्यू ऐसे रहता है, और ये जो आपको यहाँ खुलता है ये क्या है, ये यूरेथ्रा, ठीक है, आपको पता है यूरेथ्रा। और ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, ये क्या है, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर,
तो आप ये देख रहे हैं कि आप ये टेस्टिस है, यहाँ से वास्ट डिफरेंस निकला, वास्ट डिफरेंस किसमें जाके फिर खुलता है, आपका खुलता है, या कहने का मतलब इजैकुलेटरी डक्ट में खुलता है, और सेमिनल वेसिकल भी इजैकुलेटरी डक्ट में खुलता है, यहाँ से ये फिर ये सेमिनल वेसिकल क्या करता है, ये बाहर निकलता है। कहने का मतलब यहाँ पे स्पर्मेटोजुआ हो रहा है, यानी कि स्पर्मेटोजुआ यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, टेस्टिस में कहाँ हो रहा है, स्पर्मेटोजुआ, और स्पर्मेटोजुआ प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे। तो ये स्पर्मेटोजुआ आप देख रहे हो कि कैसे ये चल रहा है, स्पर्मेटोजुआ हो रहा है। अब स्पर्म जो है यहाँ से आपका ये इस तरह से मार्ग से आपके निकल रहा है ना, आप देखिए यहाँ से, अब ये यहाँ से ये चल रहा है, ये यहाँ से है। अब ये स्पर्मेटोजुआ कहाँ खुले, इजैकुलेटरी डक्ट में। इजैकुलेटरी डक्ट में मेन जो है एक सेमिनल वेसिकल जो होते हैं, जो सेमिनल वेसिकल से जो सीमेन बनता है उसके जो डिस्चार्ज होते हैं वो भी इसके साथ आ रहे हैं, और प्रोस्टेट ग्लैंड के डिस्चार्ज आ रहे हैं साथ में, ठीक है। तो ये दोनों और इसके भी डिस्चार्ज कुछ आ रहे हैं, तो ये सीधे फिर ये आगे आके क्या करता है, ये पूरा एजुकेशन के समय ये पूरा बाहर आता है। दिस इज कॉल्ड सीमेन, क्या बोलते हैं, सीमेन। तो ये सीमेन है, तो सीमेन में स्पर्म भी है और इससे इसके ग्लैंड के पार्ट। तो ये शॉर्ट व्यू से आपको एक स्ट्रक्चर, शॉर्ट व्यू से स्ट्रक्चर कैरी चल रहा है, चल। तो ये हमने यहाँ पे दिखाया आपको, ये एक सिस्टम है, पूरा सिस्टम। अब हम लोग टेस्टिस का एक इंटरनल स्ट्रक्चर देख लेते हैं, एक टेस्टिस का एक इंटरनल स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं टेस्टिस का, ठीक है। टेस्टिस का एक इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं, इसको साफ करते हैं हम यहाँ पे। टेस्टिस का एक इंटरनल स्ट्रक्चर भी देखेंगे हम लोग। अब ये जो टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा पूछता है, आपके ये डायग्राम भी दिए हैं, तो हम लोग यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस देख लेते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, ये टेस्टिस का ये एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल में आपका ठीक है, स्क्रोटम में रहता है ये। अब ये जीवन, अब ये बाहर से आप देखिएगा, अब ये अंदर से जो होते हैं टेस्टिस के, आप अंदर से जैसे ये स्ट्रक्चर बनाएंगे टेस्टिस का, जो एक स्ट्रक्चर हम लोग इंटरनल टेस्टिस, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग ऐसे बनाते हैं, एक जो टेस्टिस का स्ट्रक्चर है, ये देखिए यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है। अब ये स्ट्रक्चर से ये चारों ओर से ये क्या है, इस तरह से ऐसे मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, ठीक है, इस तरह से। इस तरह से। अब ये आप देखिएगा, अब ये जो आप देख रहे हो, ये आपने टेस्टिस है, ये टेस्टिस ये एक है, और ये टेस्टिस आपके स्क्रोटम सेक्स में कहाँ है, ये पूरे ये स्क्रोटम सेक्स, स्क्रोटम, ठीक है। अब ये जो आपके जो है ये कवरिंग होते हैं, ये पे कवर होते हैं, ये जो लेयर होते हैं सबसे आउटर पेट्रोडियल लेयर होते हैं, कवर होते हैं, इसको बोलते हैं, इस आउटर कवरिंग को बोलते हैं, ठीक है। द कवरिंग ऑफ, इसके 4-3 कवर होते हैं, 3 लेयर कवर। कितने लगते हैं, 3 लेयर कवर। अब इसका नाम होता है जो सबसे है ट्यूनिका, इसको बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनालिस, देखिए यहाँ पे ट्यूनिका सबसे बाहर का वर्ग में देखेंगे। और जो ये है दूसरा, जो ये पेरिटोनियल का लक्कर होता है, ये आउटर, ठीक है, पेरिटोनियल और विसरल, ठीक है, तो आउटर, ठीक है, तो ये पेरिटोनियल की लाइन है। दूसरी जो कवर होती है जिसका नाम होते हैं, सेकंड जो बोलते हैं जिसको नाम है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, देखिए एल्बुजिनिया, समझ रहे हैं। और एक लास्ट लेयर जो अंदर की ओर होते हैं, जो होते हैं आपको दिखाएंगे, ये अंदर की ओर जो लेयर होती है उसको बोलते हैं ट्यूनिका वेसिकुलेटा, तो कितना लेयर हुआ हमें लेयर, तो पहला है ट्यूनिका वेजिनालिस, दूसरा है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, तीसरा ट्यूनिका वेजिनालिस, ये वेसिकुलेटा। अब ये है आप देखिए 3 लेयर है, 3 लेयर का ये आपको ये सबसे पहले
अब ये जो होते हैं यहाँ पे देखिए कि जो मिडिल लेयर है ट्यूडिका अल्बुजिनिया, ये क्या करता है कि अंदर की ये क्या होता है, कंपार्टमेंट बनाता है। ये कैसा बनाता है, इस तरह से कंपार्टमेंट बनाता है, इस तरह से ये कंपार्टमेंट बनाते हैं, इस तरह से ये कंपार्टमेंट बनाते हैं, इस तरह से ये कंपार्टमेंट बनाते हैं। ये किस तरह ये कंपार्टमेंट बनाते हैं, कि ये कंपार्टमेंट बनाता है, ये इस तरह से यहाँ पे ये इस तरह से कंपार्टमेंट बनाते हैं। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ये इसको कंपार्टमेंट बना रहा है, तो इसको बोलते हैं, ये कंपार्टमेंट होती है, इसको बोलते हैं लोब्यूल्स। इस क्या स्ट्रक्चर को बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल। क्या बोलते हैं इसको, टेस्टिकुलर लोब्यूल। अब ये करीब करीब लोब्यूल्स करीब करीब 200 से 250 की संख्या में होता है। नंबर कितने नंबर में होते हैं, टेस्टिकुलर। तो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स किससे बनाता है, टेनिका अल्बुजिनिया की जो लेयर होती है वो इसको ये बनाता है। अब यहाँ पे और इस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में क्या होते हैं, करीब करीब इसमें इस तरह से ऐसे स्ट्रक्चर, करीब करीब ये इस तरह से स्ट्रक्चर, ठीक है, ये इस तरह से ऐसे स्ट्रक्चर बने रहते हैं। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर बने रहते हैं। ये स्ट्रक्चर को जो बोलते हैं, ये स्ट्रक्चर को बोलते हैं, ये इसके अंदर जो रहते हैं ये करीब करीब ईच लोब्यूल्स में, ठीक है, ईच लोब्यूल्स में, ठीक है, लोब्यूल्स में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब रहता है। कितना, सेमिनिफेरस, आप समझ रहे हैं, ट्यूब 1 से 3, इसकी संख्या कितनी रहती है, 1 से 3, ये 1 से 3, 1 से 3, 1 से 3 की संख्या में क्या रहते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब, ये इस तरह से सेमिनिफेरस। तो अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब आप देख लें इसके अंदर। अब ये जो आपका है, ये आपका है ये लेयर, उसके बाद सेमिनिफेरस ट्यूब जहां एक आगे चल के जो क्या होता है, स्ट्रेट ट्यूब बनाते हैं। ये स्ट्रेट ट्यूब को नाम देते हैं, स्ट्रेट ट्यूब बनाते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रेट ट्यूब। सेमिनिफेरस ट्यूब्स गो आउटसाइड एंड फॉर्म स्ट्रेट ट्यूब, उसको बोलते हैं ट्यूबुली रैक्टी। देखिए ये नाम ट्यूबुली रैक्टी, ट्यूबुली रैक्टी। देखिए ये मैंने एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया है, लेकिन हम, और ये जाके फिर आगे चल के ये इस पे खुलता है, ये आगे जाके ये खुल जाता है। किसमें खुलता है, एक आगे जाके खुलता है, उस स्ट्रक्चर का नाम दिया जाता है, उस स्ट्रक्चर का नाम दिया जाता है, उस स्ट्रक्चर का नाम देते हैं रेटिटेस्टिस। दिस इज कॉल्ड रेटिटेस्टिस, रेटिटेस्टिस। अब समझिए रेटिस। अब ये रेटिटेस्टिस किससे बाहर निकलता है, सेमिनिफेरस ट्यूब से बाहर निकलता है, यानी कि टेस्टिस से बाहर निकलता है। उस डक्ट को बोलते हैं, डक्ट ट्यूब को बोलते हैं, जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं वासा एफ्रेंसिया, वासा एफ्रेंसिया। आप लोग देख रहे हैं कैसे कैसे हम निकल रहा है, वासा एफ्रेंसिया। अब ये जो ये वासा एफ्रेंसिया जाके ये क्या करता है, एक क्वाइल ट्यूबुल बनाता है, क्वाइल ट्यूबुल बनाता है। यहाँ तक ये देखिए, ये यहाँ से ये इस तरह से, ये इस तरह से ये क्वाइल ट्यूबुल बनाता है, ये क्वाइल ट्यूबुल बनाता है वासा एफ्रेंसिया। इसको बोलते हैं एपिडाइडेमिस। क्या नाम होता है, एपिडाइडेमिस, एपिडाइडेमिस। अब एपिडाइडम्स में जो क्या होता है, टाइप्स होते हैं, ऊपर वाला को बोलते हैं, ठीक है, कैपुट एपिडाइडमिस, और ये वाला को बोलते हैं कॉर्पस एपिडाइडमिस, और ये है लास्ट जाता है कॉजा टेल, कॉजा एपिडाइडमिस। ई फॉर एपिडाइडमिस, ई फॉर एपिडाइडमिस, कॉजा एपिडाइडमिस। समझ गए। तो अब ये निकल गया, और यहाँ से जो निकलते हैं, एक ये, एक यहाँ से, ये जो यहाँ से निकलते हैं, ये एक डक्ट निकलते हैं, स्ट्रेट डक्ट निकलता है, ठीक है, ये एक स्ट्रेट डक्ट निकलता है। इस डक्ट का नाम होता है, ये इस डक्ट का नाम होता है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट डक्ट होता है, इसका नाम है वास डिफरेंस। देखिए आपको अब डिफरेंस, तो आप देखिए दिस इज द स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरनल, ये क्या है, ये फिगर है कि टेस्टिस इंटरनल स्ट्रक्चर। अगर ये क्या है, लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन से अगर लिए इसका एक कट करेंगे तो ऐसे रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखिए, आप लोग यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि टेस्टिस इंटरनली डिवाइड होगा, इट इज कवर्ड बाय ये, ठीक है, ये टिश्यूज के लेयर, पेरिटोनियल लेयर होते हैं, ठीक है,
तो उसको बोलते हैं ट्यूनिका वैजिनालिस, और दूसरा होते हैं ये उसके बाद ये कनेक्टिव टिश्यू फाइब्रस सीट होते हैं जिसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बोसेरिया, ये जो आगे चल के लोब्यूल बनाते हैं, और लोब्यूल के चारों ओर जो ब्लड वेसल्स के चारों ओर घेरे रहता है वो बोलते हैं वेसिकुलेटा। उसके बाद ये लोब्यूल्स के अंदर कितने रहते हैं टेस्टिस के अंदर? हाउ मेनी लोब्यूल्स? 200 टू 250, और ये उसके अंदर 1 से 3 की संख्या में क्या रहेगा? अगर 1 से 3 के बाद बोले तो कितना रहेगा? 250 बोल रहे तो यानी कि 750 के करीब मिनिमम रहेगा, तो ये आपका। उसके बाद ये जहाँ खुलता है स्टेट ट्यूब को क्या बोलते हैं? ट्यूबुलर रेक्टी, और यहाँ पे जाके जहाँ खुलता है ओपन करता है उसको क्या बोलते हैं? रेटेड टेस्टिस से ये जो आपके यहाँ से फाइन डक्ट निकलती है छोटा, तो वासा इफ्रेंसिया, तो वासा इफ्रेंसिया बाहर क्यों निकल जा रहा है टेस्टिस से, और ये निकल के मोर क्वाइल ट्यूब में बन रहा है जिसको बोलते हैं एपिडाइडाइमिस। एपिडाइडिस में क्या होते हैं कि स्पर्मेटोजोआ क्या करता है? फाइनल मैचुरेशन हो जाती है, तो ये यहाँ पे निकलते फिर ये क्या करते हैं? ये फिर यहाँ से स्पर्म, ये इसको कैसे कर रहे हैं? स्पर्म ये क्या है? ये वास्ट डिफरेंस से फाइनली मैच्योर करता है, यहाँ पे टेम्पोररी स्टोरेज करता है, ठीक है। ड्यूरिंग एजुकेशन के समय क्या करता है? ये स्पर्म क्या करता है? यहाँ से निकलता है और यूरेथ्रा के माध्यम से, तो ये पूरा ये टेस्टिकुलर स्ट्रक्चर है आपका, हम ये टेस्टिस में आपका ये बताए हैं। तो अगर आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टेस्टिस के अंदर आप देखते हैं, ठीक है, ये टेस्टिस के अंदर अगर देख लेते हैं तो एक सेमिनिफेरस ट्यूबुल है, ये क्या है? ये अगर यहाँ पे ये क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूबुल, ठीक है। अब ये देखिएगा सेमिनिफेरस ट्यूबुल, अगर इसको, तो अब इस सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स पे जहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूबुल है इस तरह से ट्यूबुल्स, अगर इसको कट करेंगे, कट करते हैं, ठीक है, अगर इसको हम लोग कट करते हैं तो आपको क्या करते हैं? इस तरह से सेमिनिफेरस ट्यूबुल मिलेगा। अब देखिएगा सेमिनिफेरस ऐसे इंटरनल कट करते हैं, ठीक है, जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स रहते हैं यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ये इस तरह से, इस तरह से कट करेंगे। ये क्या है? जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स, ये क्या है? इसके नाम क्या देंगे? जर्मिनल, ये जल्दी सब लोग बना देते हैं, ये जर्मिनल एपिथेलियल सेल। अब देखिए यहाँ पे जो होते हैं कुछ सेल्स जो होते हैं, इसमें कुछ सेल्स जो होते हैं यहाँ पे, जो कुछ इसके बीच में सेल्स में होते हैं, कुछ इम्बेडेड रहते हैं इस सेल्स इस तरह से, इस सेल्स होते हैं, तो ये सेल्स को बोलते हैं, इसको बोलते हैं सर्टोला सेल। क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड सर्टोली सेल्स। यहाँ भी सर्टोल बीच में हमेशा रहेगा, हमेशा ये बीच में, तो ये सेल्स ये न्यूट्रिशन के लिए प्रोवाइड करता है सर्टोली सेल्स, और स्पर्मेटोजेनेसिस में मदद करता है। इससे एक बाद में हम लोग पढ़ेंगे, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन निकलता है जो स्पर्मेटोजेन, और इनहिबिट करता है, इनहिबिट में हार्मोन्स भी निकलते हैं इस तरह से। तो अब और इसके बीच में जो रहते हैं, इस बीच में सेल्स के बीच में एक रहते हैं, सेल्स रहते हैं, उस सेल्स का नाम होते हैं, उस सेल्स का नाम है लेडिक सेल्स। क्या बोलते हैं? लेडिक सेल। ये सेल्स का इंटरस्टिशियल सेल भी बोलते हैं इसको, इंटरस्टिशियल सेल्स। अब ये सेल्स क्या करते हैं? एक तरह का हार्मोन करते हैं, उस हार्मोन का नाम होता है एंड्रोजन हार्मोन, होता है टेस्टोस्टेरोन। तो ये जो है यहाँ पे ये स्ट्रक्चर होते हैं, ये जर्मिनल एपिथेलियम का जो लेयर है, वॉल है, ठीक है, यहाँ पे वॉल, ये वॉल है। अब देखिए ये वॉल पे क्या करते हैं, ये कैसा है ये, ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल, सेमिनिफेरस ट्यूबुल, ठीक है, ये टेस्टिस करके सेमिनिफेरस। अब यहाँ पे ये वॉल है, वॉल पे ये जर्मिनल वॉल है, क्या बोलेंगे इसको? जर्मिनल वॉल। क्या बोलेंगे? जर्मिनल वॉल। ये जर्मिनल वॉल पे जर्मिनल एपिथेलियम होते हैं। जर्मिनल एपिथेलियम क्या करते हैं? ये डिवाइड करके क्या करते हैं? आगे की ओर बढ़ा के ये क्या है? यहाँ पे स्पर्मेटोजोआ बनाएंगे। कैसे बनाएगा? स्पर्मेटोजोआ। ये हम लोग अलग से पढ़ेंगे कैसे बनता है स्पर्मेटोजोआ। यहाँ पे स्पर्मेटोजोआ बन रहा है, यहाँ पे भी कैसे स्पर्मेटोजोआ बन रहा है, स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। ये कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस होंगे ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे।
तो ये सेल्स क्या करते हैं, ये बाद में यहाँ पे ये स्पर्मेटोजुआ, यानी कि यहाँ पे ये क्या है, ये क्या बन रहा है, स्पर्मेटोजुआ, स्पर्मेटोजुआ बन रहा है। तो अब ये स्पर्मेटोजुआ जो है, यहाँ पे ये जो सेल्स है स्पर्मेटोजुआ का, ये जर्मोसोम में हमें स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस कैसे होता है वो बाद में हम लोग देखेंगे, कैसे ये इसको स्पर्मेटोजेनेसिस करा रहे हैं। ये आपका ये इंटरनल स्ट्रक्चर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का भी हो गया, हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर टेस्टिस का भी देख लिए, तो टेस्टिस में क्या क्या है, और ये हम लोग बाहर से साइड व्यू से सिस्टम भी देखेंगे, टेस्टिस कहाँ नोजेस है, टेस्टिस में कैसे कैसे डक्ट है, एपिडाइडमिस, वास्ट डिफरेंस एज अ कलेक्टिव डक्ट, उसके वाले जो सेमिनल वेसिकल्स है, ये सेमिनल वेसिकल्स, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है इसको बोलते हैं आपको, ये बल्बो इरेक्टर जिसको कॉपर्स ग्लैंड बोलते हैं, ये सब का रिसर्च होती है, ये सिस्टम हम लोग पूरा देख लिए साइड व्यू से, ये पूरा। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि क्वेश्चंस कहाँ से आ सकते हैं, तो टेस्टिस का पोजीशन से क्वेश्चंस आएगा, टेस्टिस, ठीक है, टेस्टिस किससे कनेक्टेड होगा उससे आएगा, जबरनाकुलम से आएगा ये टेस्टिस, ठीक है। इसके डिफरेंस से क्या होते हैं, क्या करते हैं, एपिडाइडमिस कहाँ होते हैं, और भी इसके इंटरनल स्ट्रक्चर से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। लोब्यूल्स कितने लोब्यूल्स होते हैं टेस्टिस के अंदर, हाउ मेनी, 250, इस एक लोब्यूल्स में कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, 1 से 3, ठीक है। ये हो सकता है, ये लोब्यूल्स स्ट्रेट लोब्यूल स्ट्रेट ट्यूब्स में खुलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एक ट्यूब्स में खुलते हैं, उसको ट्यूबुलर रेक्टी, ट्यूबुलर रेक्टी क्या है, उसके बाद में ओपनिंग करता है, सब खुलता है एक जगह जाके गैदर होके, उसको क्या बोलते हैं, रेटेड टेस्टिस, वहाँ से रेटेड, व्हाट इज रेटेड टेस्टिस, और उसके बाद एक डक्ट्यूब निकलता है, उसको बोलते हैं बाहर की ओर निकलता है, उसको बोलते हैं वासा रेक्टा से आ सकता है, वासा रेक्टा एपिडाइडमिस, टाइप्स ऑफ एपिडाइडमिस में, ठीक है, वासा रेक्टा, ये वासा रेक्टा लिखा है ना, वासा रेक्टा यहाँ पे लिखा है, वासा रेक्टा सही करेंसी है, रेटेड टेस्टिस हुआ और रेटेड टेस्टिस, तो ये अब वासा रेक्टा, सॉरी वासा रेक्टा रेटेड टेस्टिस, सॉरी रेटेड टेस्टिस है, तो यहाँ पे वाटर निकल, तो ये रेटेड टेस्टिस आपका यहाँ पे ये, और ये यहाँ से आ सकते हैं, ये स्ट्रेट ट्यूब होता है, कैसे वास्टल कहता है, स्ट्रेट ट्यूब, ये पूरी प्रक्रिया हम लोग को, ठीक है, आप यही करते हैं। नेक्स्ट में हम लोग कैसे कैसे हार्मोन्स कैसे बनते हैं, इसके सिक्रेशन अलग होते हैं, और इसकी जो सिक्रेशन जो बनते हैं, इसकी जो सिक्रेशन बनते हैं, सिक्रेशन को क्या बोलते हैं, सीमेन, क्या बोलते हैं, सीमेन, और सीमेन क्या कहते हैं, ये अल्कलाइन फ्लूइड्स होते हैं, अल्कलाइन फ्लूइड्स में होते हैं, जिसके कारण क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं, स्विमिंग मूवमेंट में करते हैं, ठीक है, कुछ इसमें म्यूकस होते हैं, कुछ फ्रक्टोज होते हैं, कुछ कैल्शियम होते हैं, ठीक है, अल्कलाइन इन नेचर होते हैं, और बल्बो इरेक्टर जो ग्लैंड्स होते हैं वो जो आपके एसिडिक नेचर जो वेजाइना का है वो उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। तो ये सब आपके इसके फंक्शन है, अगले क्लास में हम लोग हार्मोनल एक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको इसको थैंक यू।